कक्षा 12वीं की सभी छात्रों का इस क्लास में वेलकम है। बेसिकली इस क्लास में हम देखने वाले हैं अबाउट हमारे कक्षा 12वीं का जो सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी। उसमें हमारा जो संस्कृत का पोर्शन है, मतलब जिसको हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमारा चैप्टर 2 है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, इसका आपको मैं व्याख्या बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ आपको संदर्भ सहित बताने वाला हूँ, संदर्भ इसमें कैसे लिखना रहता है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद आपको कैसे लिखना रहेगा। ठीक है, ये हो सकता है आपको बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कुछ चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर फर्स्ट था वो तो ऑलरेडी कवर हो गया है, तो उसका आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उसके साथ कनेक्टेड रहने के लिए, देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए गद्यांश है वो लेकर आया हूँ मैं। और जो ऐसे गद्यांश को लेकर आया हुआ हूँ जो पिछली बार बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं और इस बार भी जिनके चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो केवल उन्हीं गद्यांश को लेकर आया हूँ। गद्यांश का मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग भाग लिखा हुआ है और उसका जो एंड का जो भाग है वो लिखा हुआ है, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। अगर मैच हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को स्टेप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरा गद्यांश आपका लिखता यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाता, बहुत ही यहाँ पे लेंथ बढ़ जाता। तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा एक ऐसे ही गद्य दिया रहेगा। ठीक है, बस सेम टू सेम ऐसे ही दिया रहेगा, या फिर आपको इस थोड़ा सा लॉन्ग में दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा, वहाँ पे करने के लिए दिया जाएगा कि इसका आपको क्या करना रहेगा, दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित या फिर ससंदर्भ अनुवाद आपको हिंदी में लिखना रहेगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। तो देखो आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो गद्यांश लिखना है वो गद्यांश लिख दो। ठीक है, डाल करके यहाँ पे फर्स्ट नंबर, उसके बाद डॉट डॉट करके उसका एंड पॉइंट लिख दो, फिर उसके नीचे आपको लिखना रहेगा संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में बेसिकली लिखना क्या रहता है, संदर्भ में आपको ये बताना रहता है कि ये जो गद्यांश है या फिर जो पद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है, या फिर किस पार्ट से लिया गया है, या फिर यूँ कह लें कि किस बुक से लिया गया है, या फिर किस बुक के किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित यह गद्यांश आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से उद्धृत है। इसका मतलब यह है कि यह जो गद्यांश दिया गया है सॉल्व करने के लिए, इसका अनुवाद हिंदी में लिखने के लिए, यह हमारे संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ्य पुस्तक के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जो चैप्टर है, जो पाठ है, आपका पाठ का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है और इसके आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर में भी इसके रहते हैं और 5 नंबर आपका अनुवाद पे रहता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप नीचे डालोगे एक और हेडिंग और उसमें लिखोगे अनुवाद। ठीक है, अनुवाद क्या करना रहता है, जो आपको दिया गया है ऊपर गद्यांश उसी का हिंदी में अनुवाद लिखना रहता है कि हिंदी में उसका मतलब क्या है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं इसका अनुवाद याज्ञवल्क्यो मैत्री मुआच से लेकर के उवाच नेति। ठीक है, तो इसमें जो हमारे ऋषि याज्ञवल्क हैं उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेय से कहा कि मैत्रेय, मैं इस स्थान, मतलब जो गृह स्थान है, घर का स्थान है, उससे उसे छोड़ करके संन्यास में जाने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा और अपनी दूसरी पत्नी का, उनकी दूसरी पत्नी का नाम है कात्यायनी, के साथ जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दूं। ठीक है, देन उसके बाद जो उनकी पहली पत्नी है मैत्रेय, उन्होंने बोला कि यदि इस धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, मतलब अगर इस धन से क्या, अगर आप इस पूरे धन को दे देंगे तो क्या ये जो पूरी पृथ्वी है ये अगर वो भी मेरी हो जाती है तो क्या मैं उससे अमर हो जाती हूँ इस धन को लेकर के। तो याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। ठीक है, तो इस जो हमारा पहला गद्यांश था उसमें इतना ही पूरा विवरण था, इतना ही यहाँ पे चीज़ें थी। ठीक है, बस इतना ही आपको, अगर मान लो सेम टू सेम यही आ जाता है तो आपको बस इतना ही लिखना रहेगा और इसके आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे नंबर। ठीक है, नंबर का सिस्टम आप देख लेना, मे बी मॉडल पेपर में मैच कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ठीक है, मॉडल पेपर के थ्रू आप चेक कर लेना इसके नंबर सिस्टम को। फिर सेकेंड नंबर हमारा गद्यांश यहाँ पे है, उसी के जस्ट आगे से
ठीक है, यथ है वो पकड़म वक्ता जीवनम एंड अमृत्व अमृत्व साधनम। ठीक है, अब संदर्भ क्या रहेगा? संदर्भ सेम टू सेम वैसा ही रहेगा जैसा हमारे पिछले गद्यांश में था, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। अगर देखो कोई पद्यांश रहता है, पद्यांश मतलब कोई जहाँ पे कविता रहती है, ये सब चीज़ें रहती हैं, श्लोक रहता है, तो वहाँ पे हम पद्यांश बोलते हैं। जहाँ पे हमारी कहानियाँ रहती हैं और जो गद्य वाला पार्ट रहता है उसको हम गद्यांश के अंदर लेते हैं। तो जो अगर चेंज करोगे तो क्या चेंज करोगे? जहाँ पे यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे पद्यांश वाले चैप्टर्स रहेगा तो यहाँ पे पद्यांश लिख दोगे। संस्कृत दिग्दर्शिका तो सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा? अगर चैप्टर दूसरा है तो चैप्टर का नाम आपको दूसरा लिखना रहेगा बस, और कुछ चेंज करना ही नहीं है, बस सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका अनुवाद। तो इसमें क्या है, जैसे साधन संपन्न मतलब धनिकों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा भी जीवन होगा। कौन ये कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे जो ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, वो कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मैत्रेय से, उनकी पत्नी है। उनसे कह रहे हैं कि जैसे धनी लोग होते हैं वैसे ही तुम्हारा भी जीवन होगा। धन से अमरता मतलब धन से तुम अमर तो नहीं हो जाओगी, जैसे सभी धनवान लोगों का अध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं है, वैसे ही तुम भी हो जाओगी। ठीक है, तब मैत्रेय ने कहा, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी। ठीक है, भगवान आप केवल मुझे अमरता की प्राप्ति का साधन अगर जानते हैं तो वही मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम पहले भी मेरी प्रिय रही हो और इस समय भी प्रिय बात बोल रही हो, मतलब जो मुझे अच्छी लगी ऐसी बात तुम बोल रही हो, मुझे अच्छी लगने वाली बातों को तुम बोल रही हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें अमृत मतलब अमरता प्राप्ति की साधन की व्याख्या करता हूँ कि कैसे अमरता की प्राप्ति होती है। ठीक है, पहले वाले गद्यांश में क्या था कि ऋषि जो है याज्ञवल्क्य हैं, वो कहते हैं कि मैं इस स्थान को छोड़ करके अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? संन्यास आश्रम जा रहा हूँ। तो मैं अपनी जो संपत्ति है उसका बंटवारा तुम्हारे और अपनी दूसरी जो पत्नी है उनके बीच में करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उनकी जो पहली पत्नी है उनका नाम है मैत्रेय, दूसरी पत्नी का नाम है कात्यायनी। तो पहली पत्नी उन्होंने जो है वो कहती हैं कि अगर मैं पूरा आप पूरा ये धन पृथ्वी का जो भी है ये सब मुझे दे देते हैं तो भी क्या मैं अमर हो जाऊंगी उससे? तो जो हमारे ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर आगे वो बताते हैं कि इससे क्या होगा, जैसे धनी लोग होते हैं वैसे तुम्हारा जीवन हो जाएगा, और जैसे धनवान लोग जो होते हैं वो अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं देते हैं वैसे तुम भी हो जाओगी। ठीक है, तो फिर जो उनकी पहली पत्नी है मैत्रेय, उन्होंने कहा कि जिससे मैं अमर ही ना हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूंगी। आप मुझे केवल अमरता की प्राप्ति का साधन बताइए जिससे मैं अमरता की प्राप्ति मुझे हो सके। तो फिर मैं जो हमारे याज्ञवल्क्य जी हैं उन्होंने कहा कि तुम हमेशा से ही मेरी प्रिय रही हो और अभी भी वही बातें कर रही हो जो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छी लगने वाली बातें कर रही हैं। आओ मैं तुम्हें अमरता प्राप्ति का साधन बताता हूँ। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट गद्यांश। ठीक है, नेक्स्ट गद्यांश स्टार्ट होता है। जो थर्ड नंबर गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है उसमें क्या है आइए देख लेते हैं। ठीक है, और ये लास्ट गद्यांश रहने वाला है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, तो फिर इसमें है कि याज्ञवल्क्य उवाच से लेकर के विदितम भवति। ठीक है, इतना पूरा जो सेक्शन है, पोर्शन है, गद्यांश है, वो इसमें कवर किया गया है। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद, संदर्भ सेम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। अगर इस चैप्टर का है, गद्यांश है, इस चैप्टर का है, सब कुछ जो कुछ भी आपको दे दिया जाए इस चैप्टर का तो उसके लिए यही रहेगा संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है वो ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, उसके बाद पुस्तक का नाम, फिर उसके बाद चैप्टर का नाम और पोर्शन का नाम। गद्यांश है तो गद्यांश लिख दो, पद्यांश है तो पद्यांश लिख दो, या फिर कहानी है या फिर जो कुछ भी है वो लिखना है आपको। कहीं पर भी पूछ लिया जाता है आपको संदर्भ, अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाता है संदर्भ सहित अनुवाद, ठीक है, तो यही आपको लिखना होता है। संदर्भ में आपको यही बताना होता है कि ये जो चैप्टर है वो किस बुक से लिया गया है, चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, गद्यांश है, पद्यांश है, यही सब थोड़ी बहुत उसमें विवरण आपको देने रहते हैं। आइए देख लेते हैं इसका हिंदी में अनुवाद कि इस सेक्शन में क्या बातचीत हुई और आगे क्या हुआ। तो फिर जो हमारे याज्ञवल्क्य जी हैं उन्होंने बोला कि अरे मैत्रेय, जो पति की इच्छा पूर्ति के लिए मतलब जो पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, वह अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, अपने मतलब कि अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है। तो पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को
पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ठीक है। तो इसका जो होल कंक्लूजन है, ठीक है, मतलब जिससे आपको इस गद्यांश का अच्छे से पता चल जाए, वो आपको उसका अर्थ जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि इसका आशय यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं, अपितु अपने ही सुख के लिए, अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति, पत्नी, पुत्र, संबंधी का हित चाहना अथवा उन्हें सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, आत्मा ही देखने योग्य है। देखने के लिए अर्थात ये देखना हो तो उसके लिए वह सुनने के लिए योग्य है, मनन करने के लिए योग्य है और ध्यान करने के लिए योग्य है। निश्चय ही आत्मा दर्शन से मतलब आत्मा के स्वरूप की ज्ञान से इन सब का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो इस पैराग्राफ का जो हिंदी में अनुवाद है वो ये रहा। टोटल जो आपको समझाने की कोशिश की गई है वो यहाँ पे समझा दिया गया है, इसका पूरा विवरण। ठीक है। तो ये पूरा वृत्तांत हुआ इस चैप्टर में, और चैप्टर नंबर आपका ये 2 था। फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें और आपको बताया गया था जो चैप्टर फर्स्ट था आपका भुजस्योदार्यम, इस चैप्टर का संदर्भ सहित उसके बाद हिंदी में अनुवाद, और इसमें आपको चैप्टर 2 का कंप्लीट करा दिया गया है। चैप्टर 3 नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।